श्याना चट्टी ये स्थान है। तमाम इसमें जो यमुना के प्रवाह में जो मकान आए थे उनकी जो निचली जो मंजिलें हैं वो पूरी तरह से यमुना में समाई हुई है, या यूँ कहें कि यमुना नदी उन मंजिलों से होकर के बह रही है। ऐसा ही है कि ये पुलिस चौकी भी है, श्याना चट्टी बड़कोट पुलिस चौकी। कैमरामैन थोड़ा दिखाएं, श्याना चट्टी चौकी बड़कोट। और ये आप देखिए हालात, इसमें यहाँ पर एसडीआरएफ तैनात की गई है, एनडीआरएफ के जवान भी हैं, तमाम पुलिसकर्मी भी हैं। किसी तरह से जो एहतियात है उसको बरता जाए, कोई भी इस तरीके से कोई अनाधिकृत व्यक्ति इस ओर न चले जाए जिससे जो है उसको नुकसान हो। तो इसलिए यहाँ पर एसडीआरएफ के ये जवान, ये आप देखिए ये जवान यहाँ पर जो है एसडीआरएफ के तैनात हैं पूरे इक्विपमेंट के साथ, को कोई भी अनहोनी ना हो और एहतियात पूरी तरह से बरता जाए। हम भी कोशिश करेंगे थोड़ा सा इस स्थान को देखने की, चूँकि प्रिकॉशन लेना होता है सुरक्षा की दृष्टि से, ये बहुत आवश्यक है। और ये पुलिस जो है एहतियातन यहाँ पर पूरी तरह से एहतियात बरत रही है। आप ये देख सकते हैं, थोड़ा कैमरामैन आगे आकर के दिखाएं कि ये निचली मंजिल है पुलिस चौकी की। आप ये देख सकते हैं किस तरह से इस मंजिल के अंदर, यानी कि इस कमरे के अंदर से यमुना का जो जल प्रवाह है ये बहता चला जा रहा है। यानी कि हालात इस तरह से जो है बद से बदतर हो चुके हैं। ये पूरा जो जल आप देख रहे हैं ये यमुना नदी का जल है और ये कमरा है। और ऐसे ही आगे जो अन्य होटल्स हैं और जो आवासीय मकान भी जो होंगे उनके अंदर भी ये यमुना जल जो है बह रहा है। यानी कि हालात बद से बदतर वास्तव में हो चुके हैं। ये गवाह है इस चीज़ का कि ये जो सिल्ट यहाँ पर आपको दिख रही है, जो रेत और बालू का जो अवशेष यहाँ पर बचे हुए हैं, ये इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि यमुना का जल स्तर आज से जो है 3-4 दिन पूर्व यहाँ तक, यानी कि इस लेवल तक बढ़ चुका था। हालांकि प्रशासन के द्वारा फौरी तौर पर जो भी जो है एहतियातन जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो उठाए गए और यमुना के इस प्रवाह को जो है थ्रो किया गया। एक कुपड़ा गार्ड करके यहाँ पर जो है आगे निकलती है, उससे जो है काफ़ी मात्रा में सिल्ट और साथ में जो मलबा है वो बह कर के आया। और इसका जो मुहाना है यमुना नदी का, जो एकदम प्रवाह स्थल है या जो एक ट्रैक है, उस ट्रैक में वो अवरोध उत्पन्न हो गया। और उस अवरोध की वजह से जो है ये पूरा जो यमुना नदी है इसका वेग रुक गया, इसका प्रवाह रुक गया और धीरे धीरे करके ये तल बढ़ता चला गया। और उसी का मंजर, उसी का भयावह मंजर ये सब देखने को मिल रहा है। ये श्याना चट्टी का क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र है, राना गांव से लेकर कुफौर गांव तक तमाम जगह पर आज ये आपदा की स्थिति बनी हुई है। और श्याना चट्टी में पिछले दिनों जो ये मलबा आ गया और मलबे के कारण से भारी नुकसान हुआ है, उसका मैंने सभी जगह में गया हूँ, देखा है। हम ऐसी परिस्थिति में सभी जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, जो भी इससे प्रभावित हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनके साथ खड़े हैं। उसका हम आकलन करवा रहे हैं और आकलन करवा कर हर संभव उनको मदद करेंगे। जो भी हमारी तरफ से अच्छी जो मदद हो सकती है, उनका कारोबार फिर से पटरी पर आए, उसको करेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर जिलाधिकारी को कहा है कि ये मलबा हटाया जाए। और अभी सितंबर माह में बारिश कम हो जाएगी और रोड का जो चौड़ीकरण का काम प्रारंभ होगा, तो यहाँ उसी कंपनी को जो रोड बनाएगी उन्हीं से हम लोग बात करेंगे कि वो मलबा यहाँ से हटाकर वो आरबीएम जो है हमारे सड़क निर्माण इत्यादि के कामों में लाया जाए। और जो लैंडस्लाइड हुआ है, जगह जगह पर सड़कें बंद हैं, कहीं पुल खराब हो रखे हैं, यमुनोत्री खरसाली का क्षेत्र भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, उस क्षेत्र में भी हमारा प्रयास होगा। क्योंकि सितंबर माह में यात्रा भी प्रारंभ होती है, तो उसको जल्दी से जल्दी हम यात्रा को करें। अभी धराली क्षेत्र में भी आज सड़क वहाँ तक पहुँच गई है, अब वहाँ पर भी काम, वहाँ पर भी इसी प्रकार से जल भराव हो गया था। और थराली में भी बड़ी आपदा आई है, थराली क्षेत्र में भी। और पूरा हम इसका एक भूगर्भीय जो है अध्ययन भी इसका करवाने का हमने निर्णय लिया है कि आखिर ये जगह जगह लैंडस्लाइड होना, दरारें आना, इस प्रकार का भूस्खलन होना, इसके पीछे आखिर क्या कारण है, इसका एक सर्वेक्षण भी हम करवाएंगे पूरे उत्तराखंड के अंदर। चाहे आज पौड़ी जनपद हो, पिथौरागढ़ जनपद हो, बागेश्वर हो, सभी जगह पर आपदा से हम जूझ रहे हैं। लेकिन हम सब चूँकि हमें प्रत्येक वर्ष इन आपदाओं का सामना करना पड़ता है किसी न किसी रूप में, इस वर्ष भी बड़ी आपदा आई है। हम सब लोग मिलजुल कर इस आपदा से भी उभरेंगे, सरकार सबके साथ खड़ी है। तो कुल मिलाकर के हालात बहुत खराब है। प्रशासन भी उसी तेजी से यहाँ पर काम कर रहा है कि किसी तरह से आने वाले सितंबर माह में यात्रा को सुचारू किया जाए। साथ में जो स्थानीय लोग हैं, उनके रिहायशी जो भवन हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ओंकार बहुना, श्याना चट्टी, आज तक।